हमारा सीजन 2 खत्म होता है जहां पर माइकी अपने सारे गैंग मेंबर्स को मार चुका था। ताकेमिची दोबारा पास्ट में आया था, वो शिफुयू से मिलता है। वहां किसकी टेंजुकु गैंग से मिल चुका है और अब सारे टोक्यो में आ चुके हैं और टोमान के मेंबर्स को मार रहे हैं। वो ताकेमिची और उसके दोस्तों को बहुत मारते हैं और शिफुयू उनको बचाने के लिए आता है और वो उसको भी बहुत मारते हैं। तभी वहां किसकी आता है और वो ताकेमिची को हीरो बोलता है और बोलता है लेट द इंसिडेंट बिगिन। और यहीं पर हमारा सीजन 2 खत्म होता है। उसके आगे सीजन 3 एपिसोड 1 हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची और उसके दोस्तों को टेंजुकु गैंग वालों ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। गैंग का एक मेंबर बोलता है इट्स ओवर फॉर यू। ताकेमिची सोच रहा होता है कि ये टेंजुकु गैंग कौन है, ये लोग तो आज से पहले किसी भी पॉसिबिलिटी में नहीं थे। तभी वहां पर किसाकी आता है। वो बोलता है कि मैं शर्त लगा करके कह सकता हूँ कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चलो कॉन्टो इंसिडेंट शुरू करते हैं। तभी ताकेमिची बिल्कुल शॉक हो जाता है। किसाकी अब टेंजुकु गैंग का पार्ट है। वो बोलता है मैं पहले टोक्यो मांजी गैंग के 3rd डिवीजन का कैप्टन था, पर अब मैं योकोहामा गैंग का जनरल ऑफिसर टेटा किसाकी हूँ। और ये बात सुनकर ताकेमिची को बहुत हैरानी होती है। ताकेमिची बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, टोमान से किक होते ही तुमने उन्हें ज्वाइन कर लिया। किसाकी बोलता है ताकेमिची तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुमसे कितना डिफरेंट हूँ। मैं अपनी खुद की टोमान बना रहा हूँ और एक दिन माइकी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मुझे एक्सेप्ट करने के अलावा। ताकेमिची ये सब सुनकर बहुत ही हैरानी से सोच रहा होता है कि ये क्या बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है हीरो से। उसके दिमाग में अभी भी वही चल रहा था जो किसाकी ने उसे पहले हीरो बोला था। तभी हमें हैनमा दिखता है जो किसाकी को चलने के लिए बोल रहा होता है। किसाकी ताकेमिची से जाते हुए बोलता है अभी तुम बहुत ही टफ सिचुएशन में हो, पर इसे यहाँ पर खत्म मत होने देना, हम दोबारा मिलेंगे। तभी वहां पर टेंजुकु गैंग का एक मेंबर आता है जो बोल रहा होता है टोमान 5 डिवीजन से मिलकर के बनी है ना, क्या इसके बाकी 4 डिवीजन्स भी ऐसे ही बेकार हैं? तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चिफुयू को घसीटते हुए ला रहा होता है और बोलता है कि टोमान ऐसे कबाड़ नहीं है। और ये देख करके ताकेमिची बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो बंदा शिफुयू को जमीन पर फेंकते हुए अपने अदर गैंग मेंबर्स से बोलता है मुझे पता चला है कि हम 2nd डिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं वहां जा रहा हूं और तुम लोग इनका ध्यान रखना कि लोग हमें दोबारा कभी परेशान न कर सकें। तभी ताकेमिची का दोस्त बोलता है कि आज तो मैं घर पर रहना चाहता था, वहां पर उन चारों की बहुत गंदी फट चुकी थी। वो दूसरी गैंग वाला बंदा बोलता है सुनो सब लोग, हम टोमान को ककुचो के आने से पहले ही खत्म कर देंगे, हमारी टीम को ही सारी ग्लोरी मिलेगी, मैं इन पंक्स को तुम्हारे हाथ में छोड़कर जा रहा हूं। और फिर वो ये बोल करके वहां से चले जाता है। अब सभी ताकेमिची को और उसके दोस्तों को मारने के लिए घेर लेते हैं। वो सब बहुत डर चुके थे, वो लोग अब और मार खाने की हालत में नहीं थे। तभी आकुन सामने आता है। वो बोलता है ताकेमिची तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुम यहाँ से निकल जाना, मैं इन सब 1st डिवीजन वालों को अकेले नहीं मार पाऊंगा। उसके बाकी दोस्त बहुत डर चुके थे, वो भागने का सोच रहे थे, पर आकुन बोलता है हमें ताकेमिची को प्रोटेक्ट करना ही होगा, समझे तुम दोनों। तभी आकुन 1st डिवीजन वालों से भिड़ने जा ही रहा होता है, पर तभी वहां पर टोमान के 2 बंदे अपने बाइक से आ जाते हैं और वो दोनों अपनी बाइक से सबको ठोक ठोक कर मारने लगते हैं। अब टेंजुकु गैंग के मेंबर्स भागने लग गए थे। तभी उनमें से एक बोलता है कि ये तो मिगोरो ट्विन डेविल्स हैं और फिर वहां पर सारे बंदे हेल्प करके भागने लग जाते हैं और वो दोनों लगातार सबको अपनी बाइक से दौड़ा दौड़ा कर कुचल रहे होते हैं। तभी उन दोनों में से एक अपनी बाइक से उतरता है और बोलता है कि तुम कैसे हो 1st डिवीजन। ताकेमिची और उसके दोस्त सोच ही रहे होते हैं कि ये लोग इंसेन हैं, पर तभी तक में वहां पर टेंजुकु गैंग का एक बंदा आ जाता है उसे मारने के लिए। पर यह बंदा उन दोनों को एक एक मुक्के में नॉकड आउट कर देता है और दूसरा बाइक वाला बंदा अभी भी दूसरों को दौड़ा ही जा रहा था। तभी ताकेमिची सोचता है कि क्या ये 4th डिवीजन का कैप्टन नोहोयो कावाका है। ताकेमिची सोच रहा होता है पर एक सेकेंड, मुझे लगता था कि ये हमेशा स्माइल करता रहता है। तभी वो बंदा ताकुया की तरफ उंगली करते हुए ताकेमिची को बोलता है मुझे वो बंदा रोड पर पड़ा मिला तो मैंने उसे उठा लिया, वो बहुत इंजर्ड है, तो तुम उसे हॉस्पिटल लेकर के जाओगे, मुझे उसकी चिंता हो रही है। ताकेमिची सोचता है कि ये गुस्से में फिर भी ये कितना अच्छा है, कितना काइंड है। तभी वहां पर असली नोहोयो अपनी बाइक पर ताकेमिची को बुलाते हुए आता है और बोलता है मैं वो नहीं हूँ। ये देखकर ताकेमिची हैरान हो जाता है और बोलता है यहाँ पर 2 नोहोयो हैं। तभी ताकेमिची का दोस्त बोलता है ये दोनों ट्विंस हैं, तुम्हें नहीं पता। तभी आकुन आकर के बोलता है आज तक कि इन दोनों के हेयर कलर्स भी डिफरेंट हैं। तभी उनका तीसरा दोस्त बोलता है कि हम बच गए। तभी नोहोयो बोलता है कि मुझे लगता है मेरी बाइक में कोई फंस गया है। तभी ताकेमिची का दोस्त उसे बताता है कि ये जो डीमन हार्ट के साथ हमेशा स्माइल करता रहता है ये बड़ा भाई है, AKA स्माइली, पर दूसरा जिसका दिल सोने का है और जो हमेशा गुस्से में रहता है वो छोटा भाई है, AKA एंग्री। और ये दोनों कैप्टन है 4th डिवीजन के। तभी ताकेमिची बहुत हैरान होकर के बोलता है कि सच में 4th डिवीजन में 2 कैप्टन्स हैं।
आकुन बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम हमसे ज्यादा टाइम से टोमान में हो। वो जो थोड़ी देर पहले बंदा था जो टाकीमिची और उसके दोस्तों को मारने का बोल करके गया था, उसका नाम मोची था। तभी छोटा भाई बोलता है मोची वो शिंजुकू जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए, राइट। बड़ा भाई बोलता है पर मैं उन्हें इतनी आसानी से हराना नहीं चाहता था। फिर वो दोनों टाकीमिची और चिफुयू को अपनी बाइक पर बिठाकर काउंटर अटैक करने के लिए ले जाते हैं। टाकीमिची पूछता है कि क्या हम सच में उन पर अटैक करने जा रहे हैं। बड़ा भाई बोलता है तुम्हें भरोसा करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि हम तेंजुकू को खूब मारेंगे, बूम बूम करके मारेंगे। टाकीमिची सोचता है कि ये क्या बोल रहा है। छोटा भाई बोलता है अच्छा शिफुयू, मोची ने तो तुम्हें बहुत मारा है ना। शिफुयू बोलता है पर वो मुझे हरा नहीं पाया था, वो बस मुझे कुछ मुक्के मार पाया था और कुछ नहीं। मैं उनसे रिवेंज मैच करने के लिए रेडी हूँ। तभी छोटा भाई बोलता है तुम अभी तक बेहोश पड़े थे और तुम्हें खुद को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। फिर बड़ा भाई बोलता है तुम्हें ज्यादा टफ बनने की जरूरत नहीं है शिफुयू, मोची एक बीस्ट है, हो सकता है हम भी उससे हार जाएं। टाकीमिची बोलता है तुम दोनों भी उससे हार जाओगे, क्या वो इतना स्ट्रांग है। फिर बड़ा भाई बोलता है जब से हमने ट्विल डेविल गैंग बनाई थी तब से न जाने हम उससे कितनी बार लड़ चुके हैं, पर आज तक कोई एक दूसरे को हरा नहीं पाया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ट्विल डेविल गैंग और जुगन गैंग की लड़ाई होने वाली है। तभी छोटा भाई मोशी से बोलता है कि क्यों ना हम कैप्टन के बीच में 1-on-1 कर लें। तभी मोची जो जुगन गैंग का लीडर था वो बोलता है ठीक है। फिर छोटा भाई आगे बताता है कि उसने मुझे उस टाइम पर पीट भी दिया था। फिर वो दोनों भाई आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी शिफुयू बोलता है कि तुम दोनों अपनी हार की बातें एक दूसरे से इतनी खुशी से कैसे बोल सकते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता। फिर छोटा भाई बोलता है कि हम ऐसी फाइट में पड़ते ही नहीं है जहां हम जीत सकते हैं, बिल्कुल टाकीमिची की तरह। खैर जो भी हो, क्योंकि तेंजुकू ने अपने पावर हाउस मोची को भेज दिया है तो मतलब टोमान की तो अब थोड़ी लगने वाली है। तभी इन्हें रोड पर उस गैंग के 2 बंदे जाते हुए दिखते हैं। फिर वो लोग अपनी बाइक से उतरते हैं और बड़ा भाई बोलता है हम उन दोनों से तेंजुकू गैंग के हाइड आउट का पता पूछने जा रहे हैं, तुम हमारा यही वेट करो। फिर वो दोनों उन 2 गैंग मेंबर्स को बहुत मारते हैं। उन्हें देख करके ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई क्वेश्चन पूछने गए हो, उन्हें देख करके लग रहा था कि वो दोनों तो टॉर्चर कर रहे हो। तभी ताकीमिची शिफुयू से बोलता है कि मैंने किसकी को देखा और मैं शर्त लगा करके कह सकता हूँ कि ये जो तेंजुकू का अटैक है ये उसी का प्लान किया हुआ है। शिफुयू शॉक होकर के बोलता है क्या सच में, पर वो कैसे। ताकीमिची बोलता है मुझे नहीं पता, पर मैं शायद कुछ समझ गया हूँ जो मुझे इतने टाइम से परेशान कर रही थी। ये मुझे हमेशा वियर्ड लगता था कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं लास्ट में हमेशा फेल ही हो जाता हूँ। किसाकी और ब्लैक ड्रैगन टोमान से बाहर हो गए, मैं फिर भी फेल हो गया। मैं चाहे कुछ भी कर लूं फ्यूचर कभी चेंज नहीं होता। क्यों शिफुयू, क्या पता मेरे फ्यूचर चेंज करने के बाद इसे और कोई और ज्यादा गंदी तरीके से चेंज कर देता हो, क्या पता किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता हो। शिफुयू बोलता है ये तो बिल्कुल बकवास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ताकीमिची बोलता है कि पर सच्चाई यही है, मैं टाइम में ट्रेवल कर पा रहा हूं, तो इसमें कोई फालतू की बात नहीं है कि कोई और भी टाइम के थ्रू ट्रेवल कर पा रहा हो। शिफुयू बोलता है हाँ वैसे ऐसा हो सकता है। ताकीमिची बोलता है तुम्हें याद है कि तुमने मुझे बाथ हाउस में क्या बोला था। शिफुयू ने बोला कि माइकी को किसाकी की जरूरत है। ताकीमिची ने बोला क्योंकि किसाकी टोमान से बाहर है तो माइकी ने टोमान के सारे डार्कनेस का ठेका खुद उठा लिया है। बाकी किसी की तो अपनी खुद की टोमान बनाना चाहता था, टोमान ऐसा कि जैसा वो चाहे वैसा हो, जो आज तेंजुकू कर रहा है वो भी, और शायद इसीलिए वो 12 साल बाद ऐसा बना भी। मुझे इस चीज पर बहुत भरोसा हो रहा है और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं फ्यूचर भी चेंज नहीं कर पाया, पर मैं गलत था, माइकी को किसी की भी जरूरत नहीं है। शिफुयू बोलता है इसका मतलब किसाकी बार बार फ्यूचर से आता है तुम्हारी तरह। इससे सब क्लियर हो जाता है कि तुम क्यों बार बार फेल हो जाते हो। फिर ताकीमिची बोलता है कि अगर ये सच में किसाकी का प्लान है तो मैं उससे बदला जरूर लूंगा। फिर शिफुयू बोलता है मैं समझ सकता हूं कि तुम परेशान हो, अगर मैं भी अपना पूरा जोर लगा करके कुछ करूंगा और किसाकी आकर के उसे बार बार खराब कर देगा तो मेरा भी दिमाग खराब होगा, पर इस समय तुम ऐसा चेहरा बनाना बंद करो। फिर शिफुयू ताकीमिची के गाल खींचते हुए बताता है कि तुम ऐसे लग रहे थे अभी। फिर दोनों आगे बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही होता, पर क्या किसाकी अभी यही है, क्या तुम उसे देख सकते हो। हमें इस टाइम पर यह फिगर आउट करना चाहिए कि तेंजुकू गैंग आखिर चाहती क्या है, फिर चाहिए किसी का भी प्लान क्यों ना हो। अगर किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है तो वो भी इस टाइम पर डेस्परेट होगा। ताकीमिची बोलता है वो भी डेस्परेट होगा, मेरा मतलब है कि वो फ्यूचर में मर चुका है, राइट। तभी ताकीमिची को स्ट्राइक होता है कि शिफुयू सही बोल रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर में वापस नहीं जा सकता। इस बार वो भी फेल हो गया। शिफ्यू बोलता है हाँ, पर तब तक जब तक हम ये फिगर आउट नहीं कर लेते कि किसी का भी टाइम ट्रेवल कर सकता है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी ताकेमिची बोलता है वो अपने हाइड आउट में होगा। शिफ्यू बोलता है वो अपने खुद के हाइड आउट में होगा। तभी वो दोनों भाई उन दोनों तेंजुकु गैंग के मेंबर्स को पीट पाट के उनसे जानकारी लेकर के आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है कि तेंजुकु गैंग का हाइड आउट कहाँ है। तभी हमें सिटी के दूसरी साइड दिखाया जाता है कि मित्सुयो और मोची की फाइट हो रही है। मित्सुयो बोलता है कि ये कितना छोटा वर्ल्ड है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर भी होगा। मोची बोलता है मुझे लगता है कि तोमान के पास भी कुछ जबरदस्त लोग हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा तेंजुकु की ड्रेस में आता है। उसको देख करके शिफुयो बिल्कुल हैरान हो जाता है। दरअसल वो ब्लैक ड्रैगन का एक्स मेंबर था। तभी दूसरे साइड से उस बंदे का दूसरा साथी आकर के उसके सर पर एक पत्थर से मार देता है और उसे नॉकड आउट कर देता है। तभी मोची उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हें किसने बोला था मेरी किल चुराने को। तभी दूसरे भाई ने बोला तुम हमेशा स्पॉटलाइट के पीछे भागते रहते हो। तोमान ऐसी गैंग नहीं है जो इतनी आसानी से क्रश हो जाए। अगर हम तुम्हारे तरीके से चलेंगे तो हमें उन पर अभी अटैक करना होगा, जब उनका गार्ड डाउन होगा तब। तभी मित्सुयो पड़े पड़े सोच रहा था कि वो सिर्फ एक्स लीडर ऑफ जोगेम नहीं है, पर अब वो लोग गॉड डैम हिनाता ब्रदर्स से मिल चुके हैं। तेंजुकु सच में खतरनाक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पूरी सिटी में तेंजुकु गैंग के मेंबर्स तोमान के मेंबर्स को मार रहे हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची, शिफुयू, डीमन ब्रदर्स सारे तेंजुकु की हाइड आउट तक पहुंच चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारे तेंजुकु के मेंबर्स खड़े थे। और ये देख करके छोटा भाई बोलता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे ज्यादा है। ये सच में उनका हाइड आउट ही है। वहां पर एटलीस्ट 100 मेंबर्स थे। तभी वहां पर काकुचो, जो तेंजुकु के बिग 4 में से एक है, वो आता है और बोलता है तुम फाइनली आ गए। ये बात सुनकर ताकेमिची कंफ्यूज हो जाता है कि फाइनली शो अप का क्या मतलब है। शिफ्यू बोलता है ये लोग हमारा वेट कर रहे थे। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है और बोलता है कि चलो देखते हैं किसको ज्यादा किल मिलती है। काकुचो बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम बस 4 हो। तभी वो ताकेमिची की तरफ देखता है और उसके दिमाग में कुछ तो स्ट्राइक होता है, जिसकी वजह से वो अपने सारे मेंबर्स को बाहर जाने के लिए बोलता है और सारे मेंबर्स बाहर चले भी जाते हैं। ताकेमिची सोचता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। फिर काकुचो बोलता है ओरिजिनली मैं फेयर फाइट करने नहीं जा रहा था, पर मैंने अपना माइंड बदल लिया। अब मैं तुम सबसे अकेले लड़ूंगा। तभी डेविल ब्रदर्स में जो बड़ा भाई है वो बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कूल लग रहे हो। हाँ, मैं टोक्यो मांजी गैंग के 4th डिवीजन का कैप्टन हूँ, तो अगर तुम अकेले लड़ोगे तो मैं भी अकेले लड़ूंगा। काकुचो बोलता है मैं तेंजुकु के बिग 4 में से हूँ। माफ करना, पर मैं जिससे सबसे पहले लड़ना चाहता हूँ, जिसकी मैं मार मार कर हालत खराब करना चाहता हूँ, वो है टोक्यो मांजी गैंग का 1st डिवीजन कैप्टन हानेगाकी ताकेमिची। उसकी ये बात सुनकर वो सब हैरान हो गए थे। फिर काकुचो बोलता है मैंने सुना है 1st डिवीजन का मतलब है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। शिफुयो हक्का बक्का होकर के बोलने लग जाता है कि पर ये पूरी तरीके से सच नहीं है। ये अपने काइंडनेस से लड़ता है, अपने हाथों से नहीं लड़ता। फिर ताकेमिची आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं ये सब ऐसे खत्म होने नहीं दूंगा। भले से ये बिग 4 में से है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हारने वाला नहीं हूँ। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें माइकी दिखाया जाता है। वो एक फिश केक को पकड़ करके उससे बात कर रहा था। दरअसल वो अपने डार्क इंपल्सिस में था। वो बोल रहा था कि क्या तुम भी समुद्र में जाना चाहते हो। तभी वहां एक आदमी आता है और वो उससे बोलता है कि ताकेकुन सॉन्ग में चीजें कैसे खत्म होती हैं। माइकी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। फिर वो बंदा वहां से उठ करके जाने लगता है और बोलता है नाइस बाइक। माइकी बोलता है थैंक्स। फिर वो बंदा अपना नाम दोबारा बताता है, आई एम इजाना कुरुकावा। और फिर वो बोलता है मैं तुमसे मिलूंगा बाद में। तभी हमारा सीन दोबारा ताकेमिची पर शिफ्ट होता है। वहां पीछे से डेविल ब्रदर्स का छोटा वाला भाई चिल्ला रहा था ताकेमिची तुम ये नहीं कर पाओगे। तभी ताकेमिची को अचानक से ऐसा लगता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। तभी पीछे से शिफ्यू बोलता है ये बंदा टफ है। हाँ। तभी बड़ा भाई बोलता है ध्यान से ताकेमिची। तभी वो सामने वाला बंदा बोलता है चलो शुरू करते हैं। तभी ताकेमिची अपनी पूरी जान लगा करके उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और वो बंदा 4 कदम पीछे जाकर के गिरता है। ये देख करके वो चारों बहुत खुश होने लग जाते हैं कि तुमने कर दिया ताकेमिची। ये देख करके ताकेमिची भी हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ये मेरा पहली बार था जब मैंने किसी को एक पंच में नॉकआउट किया हो। पीछे से शिफ्यू बोलता है यू रियली स्टोल द शो विथ 1 पंच ताकेमिची। ताकेमिची को लग रहा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया।
तभी ताकेमिची को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो देखता है कि उसके सामने एक बच्चा लेटा हुआ है और वो बोल रहा है कि तुम मेरा दिमाग खराब कर देते हो ताकेमिची। तभी ताकेमिची को याद आता है कि उसके सेकंड क्लास का दोस्त काकू-चैन है। तभी वो उसके पास जाकर के उसे उठाने लग जाता है। फिर उसका दोस्त बोलता है, एटलीस्ट तुम्हें याद तो आया डमी मिची, मैंने तुम्हें सेकंड ग्रेड के बाद से नहीं देखा। ओ हाँ, तुम कहीं चले गए थे। तुम कैसे हो? वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड है पर कोई नहीं, तुम जरा भी नहीं बदले काकू-चा, तुम हमेशा लड़ाई में पड़ जाते हो। फिर वो बोलता है तुम्हारे लिए भी सेम ही जाता है, आज भी बहुत वीक हो। फिर ताकेमिची बोलता है तुम भी ज्यादा अच्छे नहीं हो, तुम्हें अपने सर पर ये क्रैक कैसे मिला? ये सब छोड़ो, मैं अभी अपना पर्पस भूल गया था जस्ट। ताकेमिची, मुझे तुमसे कुछ मांगना है, मुझे तुमसे पूछना है कि टेटा किसेकी कैसा बंदा है, उसको टोमान से बाहर क्यों निकाला गया? फिर ताकेमिची बोलता है उसने टोमान को ओवरटेक करने का सोचा था पर वो फेल हो गया था, इसी वजह से उसे बाहर निकाला गया था। फिर उसका दोस्त बोलता है मैं समझ गया। तभी ताकेमिची भी उससे बोलता है कि काकू-चा, मुझे तुमसे कुछ फेवर्स चाहिए, मुझे किसेकी से मिलना है, मुझे उससे कुछ जानना है। फिर उसका दोस्त बोलता है सॉरी पर मैं किसी भी ऑब्लिगेशन में नहीं हूं तुमसे बात करने को। अब मेरा हीरो लीडर ऑफ तेंजिको इजाना कुरुकावा है, मैंने अपनी लाइफ उसे डिवोट कर दिया है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो हम एनिमीज हैं। तेंजिको के अंदर किसेकी को जनरल स्टाफ ऑफिसर की जगह पर चूज किया गया है, तुम्हें अटैक करना ही होगा अगर तुम्हें उससे मिलना है तो। फिर वो वहां से जाने लग जाता है और बोलता है कि ताकेमिची तुम्हें ट्रेटर से सावधान रहना होगा, और वो ये बोल करके वहां से चला जाता है। और ताकेमिची सोचता है ट्रेटर से। हमारा एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा चैप्टर 2 टोमान की मीटिंग को दिखाते हुए स्टार्ट होता है। ताकेमिची सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से किसेकी का पपेट था, मैं अभी तक उसके इशारों पर ही नाच रहा था। और फिर वो सोच रहा होता है कि काकू-चा ने ट्रेटर से सावधान रहने को क्यों बोला था, क्या इनमें से कोई एनिमी से कनेक्टेड है? शिफ्यू उससे पूछ ही रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो ताकेमिची। तभी तक में वहां पर दराकिन और माइकी आ जाते हैं। दराकिन बोलता है इमरजेंसी मीटिंग ऑफ टोक्यो मांजी गैंग अब स्टार्ट होती है। ताकेमिची सोच रहा होता है कि काकू-चा ने बोला था कि मैं तुम्हारा एनिमी हूं, तो हो सकता है उसने वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोला हो। जब तक मैं इस चीज पर पक्का नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। दराकिन बोलता है कल हमारे गैंग के कई सारे मेंबर टोक्यो के अलग अलग जगह पर मारे गए थे और ये काम तेंजिको गैंग का है और वो लोग योकोहामा से आए हैं। वहां पर किसी को तेंजिको गैंग के बारे में नहीं पता था। तभी दराकिन आगे बोलता है तेंजिको अभी एक रिसेंटली फॉर्म गैंग है और हमें नहीं पता कि वो किस टाइप की गैंग है, और इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन कैप्टन पर ही अटैक किया था। फर्स्ट डिवीजन कैप्टन आगे आओ। फिर ताकेमिची और शिफ्यू आगे आते हैं। शिफ्यू बोलता है जिन्होंने हम पर अटैक किया था वो खुद को मोचिजुकी बोल रहे थे। तभी डीमन ब्रदर्स में से जो बड़ा वाला है वो बोलता है ये टीम कांजी मोकिजुकी एक्स लीडर ऑफ जोगेम के द्वारा चलाई जाती है और मेरे ख्याल से वो तेंजिको की मेन फोर्स भी है। तभी वहां पर सारे आपस में बात करने लग जाते हैं कि मोचिजुकी मतलब तुम उस मोची की बात कर रहे हो, मोचिजुकी ऑफ जोगेन वो S62 में से एक है। तभी मित्सुयो बोलता है कि उनके मेन फोर्स में सिर्फ मोची नहीं है, हिनाता ब्रदर्स भी तेंजिको का पार्ट हैं। वहां पर एक बार फिर सब हैरान हो गए थे। हाइतानीज जो रोपिंग को कंट्रोल करते हैं, ये सारे S62 जनरेशन के मेंबर्स हैं। फिर दराकिन माइकी से बोलता है माइकी उस दूसरे लड़के ने भी यही बोला था, मादारामे ने उन्हें भी ले लिया। माइकी बोलता है ये वही गोस्ट ऑफ 9th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन है ना। तभी याशिरो बोलता है मादारामे भी S62 जनरेशन का पार्ट रह चुके हैं। माइकी बोलता है इन अदर वर्ड्स तेंजिको भी एक गैंग है S62 जनरेशन के बंदों की जो नॉर्मली एक साथ नहीं रह पाए थे। दराकिन बोलता है ऐसा लगता है कि उनके ग्रजेस टोमान को लेकर के बहुत डीप हैं। माइकी बोलता है चाहे जो भी हो हम उन्हें ऐसे ही मारने नहीं दे सकते, अब हम योकोहामा जाएंगे इन्वेड करने। माइकी की ये बात सुनकर वहां पर सभी बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं। ताकेमिची बोलता है शिफ्यू मुझे फील आ रही है कि ये फाइट वैसी ही हो रही है जैसे किसेकी चाहता है। शिफ्यू बोलता है पर इसे अब रोका नहीं जा सकता। ताकेमिची बोलता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। शिफ्यू बोलता है तो अपनी फीलिंग को कंफर्म करो। ताकेमिची बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? शिफ्यू बोलता है तुम शायद इडियट हो। ताकेमिची बोलता है मैं बस पूछ रहा हूं कि तुम कहना क्या चाहते हो। शिफ्यू बोलता है कि तुम जान सकते हो ना कि फ्यूचर में क्या हुआ था, मुझे पता है कि तुम अब पीछे नहीं हटोगे। तभी माइकी चिल्लाते हुए बोलता है कि अब ये टाइम है कि तोमान तेंजुकू से लड़े।
शिफ्यू बोलता है तुम फ्यूचर में जाओ और नारुतो से बात करो, तुम्हें वहां से जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची नारुतो के घर की तरफ भाग रहा है। वो सोच रहा होता है कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में सब पता करना ही होगा और ये भी पता करना होगा कि ये सब कैसे बदलेगा, अब भी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, किसी की क्या प्लान कर रहा है और क्या किसी की सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है। मैं उस क्रैपी फ्यूचर में दोबारा नहीं जाना चाहता, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची नारुतो के घर के बाहर खड़ा है। तभी वहां पर हिनाता आ जाती है। वो ताकेमिची के चेहरे को देख करके उसके पास आकर के पूछती है कि क्या तुमने दोबारा फाइट करी। ताकेमिची बोलता है नहीं, मैं तो सिर्फ हारता रहता हूँ। फिर ताकेमिची सोचता है कि मैं बार बार ट्राई करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो फ्यूचर में आ चुका है। वो नारुतो को सब बता चुका है, जो जो भी पास्ट में हुआ था सब कुछ। ये सब सुनकर नारुतो बोलता है अगर सच में किसी की टाइम ट्रेवल कर सकता है तो हमें उसे मारना होगा। ताकेमिची बोलता है हाँ। नारुतो बोलता है किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर वो तुम्हारे करे हुए चेंजेस को बार बार खराब करता रहेगा, तो उसको पास्ट में मरना ही होगा, यही एक ऑप्शन बचा है। ताकेमिची बोलता है तुम सीरियस नहीं हो ना। नारुतो बोलता है मैं ऐसे ही बोल रहा था, और वैसे अगर ये सच है तो ये चूहे बिल्ली का खेल हमेशा चलता रहेगा। उसके अकॉर्डिंग तुम उसकी चीजों के साथ बस छेड़छाड़ कर रहे हो। ताकेमिची बोलता है ये सही है, पर नारुतो बोलता है तुम्हें पास्ट में मारना उसके लिए इजीएस्ट चीज होगी। ताकेमिची बोलता है हाँ, तुम किसकी साइड हो। नारुतो बोलता है मैं बस यही सोच रहा हूँ कि किसेकी का पास्ट में क्या गोल है। किसेकी 12 साल पहले टेंजिको को यूज करता है टोमान को टेक ओवर करने के लिए, पर आज प्रेजेंट में पुलिस टेंजिको का नाम तक नहीं जानती। ताकेमिची बोलता है तो इसका मतलब ये है कि किसेकी हार चुका है। क्या ऐसा कुछ हुआ था जो वो ये देख नहीं पाया। तभी वो नारुतो के बोर्ड पर इजाना कुरुकावा का नाम लिखा हुआ देखता है और उसके ऊपर उसकी पिक्चर देखता है और उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने भी इसी का नाम लिया था पास्ट में। तो वो बहुत शौक होकर के नारुतो से पूछता है कि नारुतो ये इजाना कुरुकावा कौन है। नारुतो बोलता है अच्छा ये टोमान के टॉप ब्रास में से एक है और मुझे लगता है कि ये ब्लैक ड्रैगन का लीडर भी रह चुका है। ताकेमिची बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो टेंजिको का लीडर है। यहाँ क्या हो रहा है, ये तो वैसा नहीं है जैसा मैंने पास्ट में देखा था। नारुतो बोलता है कि ये टेंजिको का लीडर है, पर ये गैंग तो एग्जिस्ट भी नहीं करती। ताकेमिची बोलता है हाँ, ये पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करती। ये गैंग है जो S62 जनरेशन नाम के कुछ बंदों से मिल करके बनी है और किसाकी उनमें से एक है। नारुतो बोलता है और वो लीडर है हाँ। ताकेमिची अगर तुम इसको देख करके पहचान गए हो तो मतलब इसको देखना वर्थ ही होगा। मैं इसे पुलिस इंफॉर्मेशन के नेट पर चेक करूंगा और तेंजिको को भी। ताकेमिची बोलता है जो करना है जल्दी करना, तब तक मैं भी कुछ चीजें करने की कोशिश करता हूँ। नारुतो बोलता है ताकेमिची ये सब हम इस बार जरूर खत्म कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची कहीं जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। वो ब्लैक ड्रैगन मेंबर्स के बारे में सोचता हुआ जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि नूपी और कोको आज के टाइम पर क्या कर रहे होंगे। ये दोनों तो नारुतो के लिस्ट ऑफ डेथ में भी नहीं है। फिर उसे वहां वो चर्च दिखती है जहां वो ब्लैक ड्रैगन से लड़ा था। फिर वो उसमें चला जाता है और वो उसी ब्लैक ड्रैगन वाले फाइट के बारे में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये 12 साल पहले की बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कल ही की बात हो। मैंने सब किया था एक अच्छे फ्यूचर के लिए। मैंने युजुहा को टाइजू को स्टैप करने से रोका और ब्लैक ड्रैगन फिर फर्स्ट डिवीजन के अंदर आ गई थी। मैंने किसाकी को भी किसी तरीके से टोमान से निकाल दिया था, पर फ्यूचर जरा भी नहीं बदला। तभी वो चर्च में जोर से चिल्लाता है कि मैं क्या करूं। तभी उसे एक आदमी धीरे बोलने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम उनकी शांति के लिए प्रे करो। ताकेमिची ठीक है बोलता है, जब से वो लोग मारे गए हैं तब से मैं यहाँ रोज आने लगा हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या हाकी आज भी हेवन में एक वीकलिंग ही होगा। तभी ताकेमिची को समझ में आता है कि वो ताइजू है, द लीडर ऑफ 10th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन। सब मारे जा चुके हैं हाँ, पर तुम कैसे रह गए हानागाकी। तभी ताकेमिची सोचता है कि मैंने एक सर्वाइवर को ढूंढ ही लिया जो टोमान के पास्ट के बारे में जानता हो। फिर ताकेमिची ताइजू से बोलता है कि काफी टाइम हो गया है, पर क्या तुम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हो। मुझे कुछ चीजें जाननी है कुरुकावा और ब्लैक ड्रैगन के बारे में। फिर वो तेंजिको को नारुतो से मिलवाता है और वो ताइजू से बताता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है और अब ये पुलिस में है। तभी ताइजू वहां से जाने लगता है और बोलता है कि इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ आओ। फिर वो उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है और बोलता है मेरा कोई इंटेंशन नहीं है क्रॉप से कोऑपरेट करने का, पर हाकी की वजह से मुझे ग्रजिस है टोमान से, पर ये सारी बातें हम में ही रहनी चाहिए। फिर ताइजू बोलता है कुछ भी ऑर्डर कर लो, ये मेरी जगह है। ताकेमिची ये सुनकर के हैरान हो जाता है। फिर ताइजू बोलता है
तो तुम क्या जानना चाहते हो कुरुकावा और ब्लैक ड्रैगन के बारे में? ताकेमिची पूछना शुरू ही करता है कि इज़ाना कुरुकावा लीडर था ना तेंजुकु गैंग का, पर तभी उसे याद आता है कि नारुतो के रिकॉर्ड्स में तेंजुकु गैंग नहीं है। तो वो ताइजू से पूछता है कि क्या तुम तेंजुकु गैंग को जानते हो? ताइजू बोलता है ये योकोहामा की गैंग थी। ये सुनकर के नारुतो को कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये गैंग एग्जिस्ट करती थी। फिर ताकेमिची पूछता है कि ये इज़ाना कुरुकावा पहले ब्लैक ड्रैगन का लीडर था, पर अब ये टोमान का मेंबर क्यों है? ताइजू बोलता है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, तुम्हें गलत खबर मिली है। तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन को किसने बनाया था सबसे पहले? ताकेमिची पूछता है किसने बनाया था? द लीडर ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ ब्लैक ड्रैगन वॉज शिनिचिरो सुनो। माइकी के बड़े भाई ने ब्लैक ड्रैगन को बनाया था। यह सुनकर के ताकेमिची बिल्कुल हैरान हो जाता है। ताइजू ने आगे बोला कि जो वो ब्लैक ड्रैगन थी वो लेजेंडरी थी, फिर वो सेकंड और थर्ड में गई और वो ऐसे ही चलती रही। फिर ऐसे 8th जनरेशन आई जिसको कमांड इज़ाना कुरुकावा ने किया। ताकेमिची बोलता है 8th मतलब ये तुमसे भी पहले आई थी। फिर ताकेमिची सोचता है कि जब टोमान फॉर्म हुई थी तो उन्होंने 9th जनरेशन को डिफीट किया था, इसका मतलब 8th जनरेशन टोमान से पहले की है। फिर वो ताइजू से पूछता है कि इसका मतलब वो तुमसे भी पहले का है। ताइजू बोलता है कि वो 2 साल पुराना है, S62 जनरेशन में। वो तेंजुकु के बंदे हैं, यहाँ पर कनेक्शन तो है। इज़ाना कुरुकावा के ब्लैक ड्रैगन को छोड़ने के 3 साल बाद उन्होंने तेंजुकु बनाई और टोमान से लड़े थे, और यही कांटो इंसिडेंट है। बाय द वे कांटो इंसिडेंट वही है जो बार बार टेटा बोले जा रहा था। फिर ताकेमिची बोलता है तो ये हुआ था 12 साल पहले। फिर वो सीधा पूछ लेता है कि फिर जीता कौन? नारुतो उसे रोकता है, पर तब तक मैं ताइजू हैरान होकर के पूछता है कि तुम्हें नहीं पता? फिर ताइजू बताता है कि एक ड्रॉ आउट फाइट थी जो एक अनएक्सपेक्टेड डील के साथ खत्म हुई थी। टॉप पर मांजिरो सानो, सेकंड कमांड टेट्टा किसाकी, नंबर 3rd कमांड इज़ाना कुरुकावा। टोमान और तेंजिको एक साथ कंबाइन हो गई थी ताकि वो वन गैंग हिस्ट्री बना सकें। फिर ताकेमिची सोचता है फिर से वही हुआ, किसाकी अभी भी टोमान में है। पर एक मिनट, किसाकी तो मर गया है ना? ताइजू बोलता है क्या वो सच में मर गया है, नारुतो ताचिबाना? फिर नारुतो बोलता है ताकेमिची मैंने इज़ाना कुरुकावा की फाइल दोबारा देखी थी, उसके पास पुलिस का काफी इन्फ्लुएंस था। मुझे पता चला कि रिकॉर्ड्स को बदला गया है। कुरुकावा को हमने जितना सोचा था वो उससे बहुत बड़ा है। ताइजू ने बोला उसने खुद को मरा हुआ दिखाने की कोशिश करी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? फिर नारुतो ने बोला उन्होंने किसाकी को अब्रॉड जाने दिया क्योंकि वो वेरियस क्राइम्स में सस्पेक्ट बन चुका था और कॉप्स ने उसकी डेथ को फेक तरीके से दिखाया था। ताकेमिची ने बोला तुम क्या कह रहे हो नारुतो? नारुतो ने बोला वो अभी जिंदा है। पहले मेरी रिसर्च इनसफिशिएंट थी, सानो मरा और किसाकी अब्रॉड चला गया, तो आज के टाइम पर टोमान का लीडर इज़ाना कुरुकावा है। ताकेमिची ने बोला ये जर्क सच में लीडर है टोमान का? ये क्यों लीडर है? ताइजू बोलता है मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे ये पता है कि मंजिरो सानो को केन रुइची से ज्यादा ट्रस्ट इज़ाना कुरुकावा पर था। ताकेमिची बोलता है द्राकिन से भी ज्यादा। आखिरकार ये इज़ाना कुरुकावा है कौन? तभी वहां कोई आ जाता है और उसे देखकर सब चौंक जाते हैं और बोलता है कि मेरे पुराने 2 बॉस आपस में मीटिंग कर रहे हैं, वेरी सस्पिशियस। ताकेमिची कोको और इनुपी को देख करके चौंक जाता है। ताइजू बोलता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टोमान के चूतियों की हायरिंग? इनुपी बोलता है हम तुम्हें यहाँ कुरुकावा के ऑर्डर्स पर लेने आए हैं। कोको बोलता है हमें पता चला है कि एक चूहा पुलिस के साथ मिलकर के कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है हर जगह, तो मैंने उसका पीछा किया और मुझे मेरे 2 बॉस मिल गए। क्योंकि तुम लोग इज़ाना कुरुकावा के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम ऑटोमेटिकली टोमान के एनिमीज बन चुके हो। तुम दोनों इडियट सोच रहे हो कि तुम दोनों मेरे सामने टिक पाओगे। फिर वो ताकेमिची को वहां से जाने के लिए बोलता है और नारुतो से बोलता है कि तुम हाकी की डेथ को एक्सपोज करना। मुझे नहीं पता कि ये लोग सानो के इतनी क्लोज कैसे पहुंचे, पर मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि इज़ाना कुरुकावा इन सबके पीछे जरूर है। फिर ताइजू नारुतो से बोलता है कि मेरे भाई का बदला ले लेना, समझ गए? नारुतो हाँ बोलता है। फिर ताइजू उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। ताकेमिची ताइजू को हर चीज के लिए थैंक्स बोलता है। ताइजू बोलता है इससे मेरा पुराना डेप्थ पूरा होता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी कोको अपने आदमियों को उनको पकड़ने का ऑर्डर देता है। फिर ताइजू उन सभी को एक साथ पकड़ के मारता है और बोलता है मैंने ऐसा ब्लो बहुत लंबे टाइम से किसी को नहीं दिया था। फिर वो अपना कोट उतारकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे थोड़ा फन बनाओ।
फिर वो दोनों बंदे बोलते हैं ये बंदा अभी भी पास्ट में सक्ड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची और नारुतो उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। ताकेमिची नारुतो को रोकता है। नारुतो बोलता है क्या हुआ ताकेमिची, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ताकेमिची बोलता है उन दोनों को कोनाटा इंसिडेंट के बारे में जरूर पता होगा और मुझे वो जानना है, मैं वापस जा रहा हूँ। तभी ताकेमिची पर कोई गन पॉइंट करता है और उसका नाम लेता है। गन को नारुतो भी देख लेता है। वो किसाकी था। किसाकी गोली चला देता है पर तभी नारुतो ताकेमिची को धक्का देकर के उसकी गोली अपने ऊपर ले लेता है। वो गोली सीधा नारुतो के पेट पर लगी थी। वो बहुत ज्यादा ब्लीड करने लग गया था। ताकेमिची नारुतो के सर को उठा लेता है और रोने लग जाता है। किसाकी बोलता है ये बहुत डम मूव था। नारुतो बोलता है भागो ताकेमिची। तभी वहां पर इजाना आता है। हे हे हे, ताचिबाना नारुतो को मुझे मारना था। किसाकी बोलता है सॉरी इजाना, उसने ताकेमिची के बुलेट को अपने ऊपर ले ली थी। फिर इजाना ताकेमिची के पास आकर के बोलता है ताकेमिची तुमने मेरे माइकी को मार दिया। ताकेमिची को समझ नहीं आता कि माइकी से उसका मतलब क्या था। तभी इजाना काकुचो को बुलाता है और ताकेमिची को मारने का ऑर्डर देता है। काकुचो ताकेमिची की तरफ गन पॉइंट करता है पर वो ताकेमिची को 1 मिनट के लिए देख करके थोड़ा शॉक होता है। अगले ही सेकंड वो उस पर गोली चला देता है। फिर इजाना ने काकुचो को शाबाशी दी और उसके साथ वहां से जाने लगा। किसाकी बोलते हैं कि ये सब बहुत जल्दी एंड हो गया। ताकेमिची को गोली लग चुकी थी, नारुतो को गोली लग चुकी थी, वो दोनों रोड पर पड़े थे। तभी वो नारुतो को सॉरी बोलता है। फिर नारुतो बोलता है मैंने जब तुम्हें एज एन एडल्ट देखा था तब मुझे तुमसे कोई होप नहीं थी। तब मुझे लगा था कि क्या मुझे सच में अपना सारा ट्रस्ट एक पैथेटिक लूजर पर लगाना चाहिए। पता नहीं मेरी बहन ने इसमें क्या देखा था, ये मेरे लिए एक मिस्ट्री थी। पर जब मैंने तुम्हें बार बार गिरते हुए देखा तब मुझे लगा कि यही एक रियल हीरो होता है। चाहे तुम्हारा फ्यूचर कैसा भी हो पर तुम कभी गिव अप नहीं करते। ताकेमिची आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर ताकेमिची रोने लगा। फिर नारुतो अपना हाथ आगे बढ़ाता और बोलता है कि यह हमारा फाइनल हैंडशेक होगा। ताकेमिची डेथ सच में बहुत डरावनी होती है। फिर वो बोलता है हाथ मिलाओ, इससे पहले मैं अपनी आखिरी सांसें लूं। फिर ताकेमिची सोचता है यह आखिरी बार नहीं होगा और वो अपना हाथ उसके हाथ में रख देता है। तभी वहां एक बिजली चमकती है, मतलब ताकेमिची दोबारा पास्ट में जा चुका है। हमारा एपिसोड 2 यही खत्म होता है। बाकी अगर आपको टोक्यो रिवेंजर पर एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए जिसमें गुड्स बैड्स प्लॉट होल्स सब कवर्ड हो, जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दे, तो आप ऊपर वाली वीडियो को जरूर देख सकते हो। वो बहुत अच्छी है और उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा शुरू से लेकर के एंड तक। और अगर आपको टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 के एपिसोड 3 को देखना है तो आप नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो चलो बाय।